बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपनी नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में एक जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी का जो है वो आपसे कंपैरिजन शेयर करूँगा विद हाइमो 6, लॉन्गी हाइमो 6। तो जिनको टाइगर न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके थोड़ा सा मैं एडवांटेजेस बताता हूँ। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। ये पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो टेक्नोलॉजी लॉन्गी लॉन्जी फाइमो 6 की थी, वो उन्होंने पी टाइप मटेरियल को यूज करते हुए, सिलिकॉन ये पी टाइप मटेरियल को यूज करते हुए उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की, जो कि 22.6% थी, जो कि मैक्सिमम है जब पी टाइप पैनल्स की बात करते हैं। अब लॉन्जी ने वो वाली टेक्नोलॉजी जो थी वो हाइमो 6 वाली क्यों इंट्रोड्यूस करवाई। वो बेसिकली उसमें जब पी टाइप टेक्नोलॉजी ने जो है वो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की है, उसका मकसद ये था कि उन्होंने उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के साथ साथ उन्होंने एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया है। लेकिन जो एन टाइप टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली उससे पी टाइप टेक्नोलॉजी से एक्सपेंसिव है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन जब हम सोलर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वहाँ पे तो बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए तो लॉन्जी हाइमू 6 के जो मॉडल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अगर जो बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसमें फिर वो जाए जिनको टाइगर न्यू सीरीज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने ये एन टाइप जो सोलर पैनल्स हैं और इसमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है वो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। टी टाइप में मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मार्केट में अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं उसमें लॉन्जी हाइमो 6 के ही हैं। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाले और कॉस्ट इफेक्टिव जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। लेकिन एन टाइप में जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो सोलर सेल्स मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो है जिनको टाइगर की न्यू सीरीज। इन्होंने एन टाइप सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसमें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी देर पहले जो थी वो इन्वेंट हो गई थी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज ने 2019 में जो है वो स्टार्ट की। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो एक्सपेंसिव है, जो जिसकी वजह से जो है इसकी ओवरऑल जो है वो कॉस्ट भी, जिनको टाइगर न्यू सीरीज के जो पैनल्स हैं जिनको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जिन्होंने जिसमें उन्होंने यूज़ की है, ये कंपेयर टू लॉन्जी हाइमो 6 से जो है वो इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। इसमें उन्होंने मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है जो अचीव की है, इन्होंने अप टू 23.23 23.23% जो है वो एफिशिएंसी अचीव की है, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी है। और उन्होंने क्लेम किया वेबसाइट पर के ऊपर कि आप जो है 26% तक भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है जब हम कंपेयर करते हैं हाइमो 6 के साथ। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने फिर एक और चीज़, जब अगर बाइफेशियल फैक्टर इसका इंक्लूड किया है, बाइफेशियल फैक्टर 85% तक है। बाइफेशियल फैक्टर का हाई होने का क्या मतलब है कि अगर ये बाइफेशियल सोलर पैन मॉड्यूल्स हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होगी। उसमें उन्होंने जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो तो मैंने उसके इक्वल ही है, जिसमें जो लॉन्जी हेमोसिस के इक्वल ही है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो लंबा हो गया है, यानी कि उसकी वारंटी उन्होंने इंक्रीज कर दी है, जो कि अब 30 इयर्स है पावर की वारंटी। और उसकी जो है वो 0.4% लीनियर डिग्रेडेशन है, यानी कि 30 साल तक जो है वो लीनियर डिक्रीज इन एफिशिएंसी होगी 0.4% के हिसाब से, जिसमें 1% इनिशियल फर्स्ट ईयर में जो है वो डिग्रेडेशन होगी। इसका मतलब क्या है कि 615 वाट का अगर पैनल है तो इसमें 0.4% जो है उसके साथ 0.4 के साथ अगर 615 को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको 615 में से माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा 1 साल के बाद इसकी एफिशिएंसी जो है उतनी डिक्रीज होगी। तो अगर जो आंसर आए उसको हम फिर वो हर साल उतनी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी। तो 40-30 साल के बाद इसकी एफिशिएंसी जो है वो उतने मल्टीप्लाइज टाइम उतने जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कंपैरिजन उसके साथ करें लॉन्जी के साथ, तो लॉन्जी में क्या है,
लॉन्जी में जो डिग्रेडेशन लीनियर डिग्रेडेशन का फैक्टर है वो भी 0.4% ही है, लेकिन उनकी 25 ईयर्स की, जैसे आपको पता था, पावर की वारंटी थी। इसका मतलब है कि वो 25 साल के बाद, 25 साल तक तो लीनियर डिग्रेडेशन होगी, लेकिन 25 साल के बाद जो है वो लीनियर नहीं रहेगी, पावर जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो डिक्रीज होने लग जाएगी मॉड्यूल्स की। तो अननेस्ट लो परफॉर्मेंस इसकी एक तो ये है कि लो जब लाइट होगी, जिस तरह क्लाउडी वेदर होता है, सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो जो यूजुअली जो पी टाइप पैनल्स हैं, जिसमें लॉन्गी हार्मो 6 ही इवन के वो अगर है, तो उसमें एफिशिएंसी जो है वो उसकी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लो लाइट के अंदर। या सनसेट, अगर सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे एफिशिएंसी जो है वो लो होती है, लेकिन उन्होंने इसमें जो है वो एफिशिएंसी जो है वो, या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव है, यानी कि अगर सनसेट सूरज गरूब होने के टाइम या सूरज गरूब होने के टाइम या अगर बादल हैं, तो उसका इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कंपेयर टू दी हाइमो 6 मॉडल्स के। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था कि हाफ कट मोनोपर टेक्नोलॉजी क्या है। जो पिछले हाइमो 6 में जो उन्होंने यूज़ की है, लॉन्जी हाइमो 6 में उन्होंने पर्क टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। ये यूजुअली पी टाइप सेल्स के सोलर पैनल्स के लिए यूज होती है। तो पर्क टेक्नोलॉजी में जो है वो क्या होता है कि उसके फ्रंट और बैक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, फ्रंट कॉन्टैक्ट्स हैं और इस बैक के ऊपर भी कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन उन्होंने जो था लॉन्जी हाइमोसिक्स में क्या कर दिया कि जो फ्रंट कॉन्टैक्ट थे उनको उन्होंने पैसिवेटेड करके, यानी कि उनको बैक साइड पे ले गए और फ्रंट बस बार को रिमूव कर दिया। अच्छा, लेकिन इसके कंपेयर जब हम करते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में, तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में ये देखिए, इसमें बैक कॉन्टैक्ट तो हैं जो पर टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैक कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन के साथ उनका कनेक्शन है, जो मेटल के कॉन्टैक्ट्स होंगे। लेकिन जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, इसमें मेटल का सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है, फिर पॉलीसिलिकॉन की एक ब्लू कलर की, यहाँ पे येलो कलर की आपको लेयर नजर आ रही है, और फिर यहाँ पे जो है वो मेटल आपको नजर आ रही है, मेटल के कॉन्टैक्ट या मेटल की लीड्स। तो इसमें जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसके साथ नहीं आता, तो टनल का क्या मतलब होता है कि कोई चीज, दो चीजों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा, वो टनलिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो फ्लो करेगा। इनके बहुत पतली लेयर हो जब दो मटीरियल्स के दरमियान, तो उसको कहते हैं टनल। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या चार्ज के आ रहे हैं, वो टनल करके वो इसके अंदर आएंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसकी एक तो एफिशिएंसी, इससे पावर एफिशिएंसी, पावर आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, पावर ड्रॉप है, आउट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते इन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। तो इसका ये एडवांटेज है टॉप ऑन टेक्नोलॉजी का। अब जो है वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो है वो जो जिनको टाइगर न्यू सीरीज में जो इन्होंने टॉपकॉन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके क्या क्या फायदे हैं। उसके फायदे उन्होंने कहा है कि जी जी हमने एन टाइप सोलर सेल्स को यूज करते हुए अब कुछ 28% जो है वो एफिशिएंसी सेल की हमने अचीव कर ली है। लेकिन मॉड्यूल की जो एफिशिएंसी है, जो सेल है, जो मॉड्यूल होता है वो सेल से मिलकर बनता है। तो जो मॉड्यूल की एफिशिएंसी है वो मैंने आपको बच्चे बताई, 23.23% जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसकी कॉस्ट भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। लो डिग्रेडेशन, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के जो मॉड्यूल्स हैं उनके लिए डिग्रेडेशन, यानी कि टाइम के साथ साथ जो है वो जिस तरह वो डिग्रेड होते हैं, या आप कहते हैं कि वो उनकी जो है वो अपीयरेंस जो है, या वो मैकेनिकली उनके अंदर जो है वो चीज़ें, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या वेदर का जो इफेक्ट होता है, या वो जिस तरह उसके अंदर जो होता है जो हाइमोसिक्स है या पी टाइप मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर वो जो मटेरियल होता है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेज होने लग जाता है, लेकिन जब कुछ साल गुजरते हैं। लेकिन जो ये वाली टेक्नोलॉजी है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, इसमें एन टाइप मटेरियल यूज होता है, तो जिसकी जो कि एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ या मुख्तलिफ वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से जो है उसकी डिग्रेडेशन जो है का प्रोसेस, या उसके जो है वो खस्ता हाली जिसे हम कह सकते हैं, या उसका जो उसमें वो उसका प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका जो है वो रिएक्शन नहीं होता इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, इन चीज़ों के साथ। तो इसकी वजह से उनकी जो डिग्रेडेशन है वो वारंटी भी उन्होंने ज़्यादा दी हुई है कि 30 साल तक इसकी जो वारंटी है कि पावर पैनल जो है वो लीनियर एफिशिएंसी देंगे या लीनियर आउटपुट पावर इनपुट देंगे।
यानी कि पावर जो है वो लीनियरली डिक्रीज होगी, नॉन लीनियर या अब्रप्ट उसमें अचानक चेंज नहीं आएगा अगर स्टेप्स में वो डिक्रीज करने लग जाए। तो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसका भी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट उतना ही है जितना कि हाइमो 6 में है। बाईफिशियली रेट इसका फिशियलिटी रेट इसका ज़्यादा है, यानी कि अगर इसके आप बाईफिशियल पैनल्स लेंगे तो वो हाइमो 6 में आई थिंक बाईफिशियल अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाईफिशियल अगर पैनल आप लें तो वो उसकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। लो लाइट परफॉर्मेंस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सनी सीजन, जब सनी सीजन में इस नहीं होगा या क्लाउडी वेदर होगा तो उसमें जो एफिशिएंसी जो है वो उसको भी ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये हमें कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने एंड पे कौन से पैनल चूज करें, लॉन्जी हाइमो 6 चूज करें या जिनको टाइगर नियो सीरीज के पैनल लगाएं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है वो है कॉस्ट। हमारा बजट हमें इजाजत देता है, अगर हमारा बजट इतने हमारे पास पैसे हैं कि हम महंगे पैनल्स खरीद सकें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिनको टाइगर नियो सीरीज के पैनल्स खरीदें। उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी हाइमो 6 से। कॉस्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो फिर वो आप जो है वो हाइमो 6 पे जाएं। हाइमो 6 में आप कौन सा खरीदें, अगर उसमें भी दो हैं, एक तो एक्सप्लोरर मॉडल है और एक है साइंटिस्ट मॉडल। अगर आपका बजट इजाजत देता है कि आप जो है एक्सप्लोरर सस्ता है और साइंटिस्ट मॉडल जो है वो महंगा है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो आप क्या करें कि फिर हाइमो 6 में अगर तो जो आम घर में आपने लगाना है तो हाइमो 6 एक्सप्लोरर मॉडल पे जाएं। अगर बजट आपको इजाजत देता है, आपका बजट इज एनफ, तो उसमें आप फिर हाइमो 6 साइंटिस्ट मॉडल के ऊपर जाएं। एफिशिएंसी जिनको टाइगर न्यू की डेफिनेटली ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने अप टू 20 जो जिनको टाइगर न्यू सीरीज की जो एफिशिएंसी है वो 23.33% जो है उसकी है। लेकिन हाइमो 6 की जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है मॉड्यूल की वो 22.60 है। ये मैंने सॉरी जो है वो उलट लिख दिया, 23.33 जो है वो जिनको टाइगर न्यू की है और हाइमो 6 की 22.60 है मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो कि हाइमो 6 साइंटिस्ट मॉडल की है। प्रोडक्ट लाइफ वारंटी किस इसकी दोनों की सेम है, 15-15 साल है। लीनियर पावर वारंटी जिनको टाइगर न्यू सीरीज की ज्यादा है उसमें उसकी 40 इयर्स है, लेकिन जो उसकी है हाइमो 6 की है वो 30 इयर्स है। आई थिंक इसमें जो है ये ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम इसकी लीनियर पावर वारंटी के ऊपर जाएं तो मेरा ख्याल है कि इसकी जो जिनको जिनको की है वो ज्यादा है। तो ये इसमें 25 इयर्स है, सॉरी, जो हाइमर 6 की है वो 25 इयर्स है। लेकिन जो पावर इसका ये यहाँ पे भी मेरा ख्याल है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिनको टाइगर न्यू सीरीज की 30 इयर्स है और हाइमो 6 की जो है जो है वो 25 इयर्स है लीनियर पावर की वारंटी। यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया, एक्चुअली ये 30 था और ये 25 था। 5 साल की ज्यादा जो है वो वारंटी है लीनियर पावर आउट। तो अब अगर आपके पास बजट एनफ है तो आप खरीदें जिनको टाइगर न्यू सीरीज के पैनल। अगर आपके पास बजट जो है वो मीडियम उसकी जो रेंज है तो फिर आप जिनको साइंटिस्ट मॉडल खरीदे, जिनको सॉरी लॉन्गी हाइमो 6 का साइंटिस्ट मॉडल खरीदे। अगर बजट उससे भी लो है तो एटलीस्ट आप जो है वो लॉन्जी हाइमो 6 का एक्सप्लोरर मॉडल जो है वो लगाएं घर में, क्योंकि वो जो है वो हाफ कट मोनोकट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम है। इससे कम पे आप कंप्रोमाइज ना करें। तो नंबर 1 है आपकी जिनको टाइगर न्यू के बाद आप या फिर लगाएं हाइमो 6 साइंटिस्ट मॉडल, या अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हाइमो 6 एक्सप्लोरर मॉडल जो है वो एटलीस्ट वो जरूर करके लगाएं। तो यहाँ पे वही मैंने बात लिखी कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, लॉन्जी और जिनको। तो अगर बजट अलाउ करता है तो यू शुड गो फॉर जिनको टाइगर न्यू, अदरवाइज एटलीस्ट यू शुड गो फॉर लॉन्गी हाइमो 6 एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट मॉडल। एक्सप्लोरर इज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू दैट ऑफ साइंटिस्ट मॉडल। तो अगर आपका बजट जो है वो मीडियम है, यानी कि अगर आप साइंटिस्ट मॉडल को अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन जिनको टाइगर न्यू को नहीं अफोर्ड कर सकते तो साइंटिस्ट मॉडल खरीद लें। अगर साइंटिस्ट को नहीं खरीद सकते लॉन्जी के को तो आप एटलीस्ट जो है उस लॉन्जी हाइमो 6 एक्सप्लोरर मॉडल को जो है वो परचेज करें और उसको खरीदें।
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो ख़त्म होती है। अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पैनल के ऊपर जो बारकोड दिया जाता है उससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो है वो पैनल ओरिजिनल है या नहीं है। उसको उसकी वेबसाइट पे जाके कैसे वेरीफाई करते हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपने नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसको जो है वो लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट भी आ जाए। इसके बाद अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पैरेलल में मैं और एक जो है वो वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एयर कंडीशनर खरीदने जाना है तो एयर कंडीशनर खरीदते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मार्केट में जाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर आपने फॉर एग्जांपल 1.5 टन का एयर कंडीशनर लेना है तो उसमें जो है वो कौन सी बेस्ट अवेलेबल कंपनीज हैं, उसमें अगर प्राइस को कंपैरिजन करें, उसमें कौन सी गैस होनी चाहिए, उसके अंदर एक एक कूलिंग गैस कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर कंप्रेसर कौन सा होना चाहिए, उसकी वारंटी कितनी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो है वो जो है वो एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट लो है तो आप जो है वो खरीदें एसी। अगर आपका बजट जो है वो मीडियम है तो आप जो है वो कौन सा एसी खरीदें, और अगर आपका जो है बजट वो आपका काफ़ी अच्छा बजट है तो फिर आपको कौन सा एसी या कौन सी कंपनी का एसी जो है वो खरीदना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो देखी एंड तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।